तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। क्या आप हिंदी में डब्ड कोरियन ड्रामास देखना पसंद करते हैं पर आप अपने डेली लाइफ में बिजी रहने के कारण इन ड्रामास को मिस कर देते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पिछले एक महीने के अंदर आए पूरे 11 हिंदी में डब्ड कोरियन ड्रामास के बारे में बताऊंगा। तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। और वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दो कि ये ड्रामा उनके लिए है जो मिस्ट्री थ्रिलर लवर हैं। जी हाँ, ये ड्रामा रिसेंटली MX प्लेयर पर हिंदी में डब करके रिलीज की गई है, जिसे आपको पूरा देखने के लिए 1 घंटे के टोटल 12 एपिसोड्स देखने होंगे और सारे के सारे MX प्लेयर पर अवेलेबल हैं। तो अब अगर सीधे बात करो कि ये सीरीज आखिर किस बारे में है, तो ये सीरीज कहानी फॉलो करती है 4 वुमेन की जो अपने 30s में हैं और सबों की लाइफ के अपने अपने सीक्रेट्स हैं। पर फिर कैसे ये चारों मर्डर्स की एक सीरीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब इन चारों में से एक को उसके हस्बैंड के मर्डर से रिलेटेड एक कॉल आता है। ये तो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में सीरीज के प्लॉट के बारे में बताया, पर मैं आपको बता दूं कि सीरीज का जो हाईलाइट है वो है सीरीज की मिस्ट्री, जो आपको इसे देखते रहने के लिए मजबूर करेगी। तो अगर आप एक थ्रिलर मिस्ट्री रोमांस जॉनरा की सीरीज देखना पसंद करते हैं तो आप डेफिनेटली इसे एक ट्राई जरूर देना चाहेंगे। अगर आपको कॉमेडी ड्रामा इसमें फैंटेसी और टाइम ट्रेवल वाले एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हो, या फिर आपको ऐसी सीरीज देखना पसंद हो, तो एक बिल्कुल नई कोरियन ड्रामा MX प्लेयर पर हिंदी में डब करके रिलीज कर दी गई है, जिसे आपको पूरा देखने के लिए 1 घंटे 10 मिनट के राउंड के टोटल 16 एपिसोड्स देखने होंगे। तो अगर आपको सीधे सीरीज के प्लॉट के बारे में बताऊं, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है चा जो यूक की, जो एक बैंक में काम करता है और उसकी वाइफ है सियोवू जिन, और दोनों 5 साल से शादीशुदा है, पर उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल सही नहीं चल रही। और इन्हीं सारी चीजों के बीच एक दिन जो यूक की लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है, वो एक ऐसा डिसीजन लेता है जिससे उसकी लाइफ और उसके आसपास के लोगों की लाइफ पूरी तरह से बदल जाने वाली है, जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। अब आखिर ऐसा क्या होता है उसकी लाइफ में और आखिर जो ह्यूक ऐसा क्या डिसीजन लेता है, ये सब तो आपको इस सीरीज को देखकर पता करना होगा। पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये सीरीज कॉमेडी ड्रामा फैंटेसी और टाइम ट्रेवल के अराउंड होने वाली है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सीरीज किस डायरेक्शन में जाएगी। बाकी आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप इसे MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं। अगर आप एक कॉमेडी ड्रामा मिस्ट्री और साइंस फिक्शन जॉनरा की सीरीज देखना पसंद करते हैं, तो एक बिल्कुल नई कोरियन ड्रामा MX प्लेयर पर हिंदी में डब करके रिलीज कर दी गई है, जिसे आपको पूरा देखने के लिए 1 घंटे 5 मिनट के राउंड के टोटल 16 एपिसोड्स देखने होंगे, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है 2 ऐसे लोगों की जिन्हें एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्हें एक फ्रीजिंग प्रोजेक्ट में हिस्सा दिलाया जाता है। उन्हें ये कहा जाता है कि उन्हें 24 घंटे के बाद इस फ्रीजिंग चैम्बर से बाहर निकाल दिया जाएगा, पर जब वह चैम्बर से बाहर निकलते हैं तो पूरे 20 साल यानी 2 दशक बीत चुके हैं। उनकी उम्र तो बिल्कुल नहीं बढ़ी, पर वे सबों से 20 साल पीछे हो चुके हैं और अब उन्हें सरवाइव करने के लिए अपने बॉडी का टेम्परेचर 33 डिग्री तक मेंटेन रखना है। अब ये दुनिया जो उनसे 20 साल आगे निकल चुकी है, वो उनसे मैचअप कैसे करेंगे, और उन्होंने जो अपनी फैमिली को पीछे छोड़ा है उनका क्या हुआ। इन सारे बातों का पता लगाने उनके सर्वाइवल और इसी सर्वाइवल की जर्नी में ये सीरीज इन दोनों के बीच के रोमांटिक रिलेशनशिप को डेवलप होती हुई दिखाती है। ये सीरीज और भी बहुत ज्यादा बेटर हो सकती थी। बाकी अगर आपको इस तरह की साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखना पसंद है तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये नई कोरियन ड्रामा जिसे हाल ही में MX प्लेयर पर हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है, और ये सीरीज स्पेशली उनके लिए जो मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा देखना पसंद करते हैं। और आपको इसे पूरा देखने के लिए 1 घंटे 10 मिनट के राउंड के टोटल 16 एपिसोड्स देखने होंगे, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है सॉन्ग यो वुल की, जिसके पति ने सुसाइड कर लिया है, या शायद ऐसा उसे पता है, और उसका एक बेटा भी है। पर एक दिन एक इंटरनेशनल हाई क्लास स्कूल में उसे अपने बेटे को पढ़ाने का इन्विटेशन मिलता है और वो वहाँ जाती है। पर वहाँ जाने के बाद स्कूल की दूसरी लेडीज के द्वारा उसे टारगेट किया जाता है, क्योंकि सबों को लगता है कि उसी ने अपने पति का मर्डर किया है। अब आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और आखिर सॉन्ग ये बोल इसके पीछे की सच्चाई का पता कैसे लगाएगी। अब इन्हीं सारे बातों और इस बीच मर्डर मिस्ट्री और कुछ ट्विस्ट और टर्न्स को ये वेब सीरीज दिखाती है, पर ओवरऑल ये सीरीज काफी एवरेज सी है। बाकी अगर आप एक मिस्ट्री थ्रिलर के फैन हैं तो आप इसे एक ट्राई जरूर दे सकते हैं, और इसे माई ड्रामा लिस्ट पर 7.6 की रेटिंग मिली है। यह कोरियन ड्रामा कॉमेडी रोमांस मेलो ड्रामा और सुपर नेचुरल जॉनरा की सीरीज है, जिसे आपको पूरा देखने के लिए 1 घंटे 10 मिनट के राउंड के टोटल 16 एपिसोड्स देखने होंगे। तो चलिए अब आपको सीधे सीरीज के प्लॉट के बारे में बताता हूँ, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है हान से गे की, जो अपने इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस है और लोगों के लिए उसकी लाइफ एक मिस्ट्री से कम नहीं है। पर हर मंथ एक वीक ऐसा भी समय आता है जब उसकी फिजिकल अपीयरेंस कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। अब ये क्या है, ये तो आप इसे देखकर ही पता करें। वहीं दूसरी तरफ है सियोदो जे, जो एक एयरलाइन का टॉप एग्जीक्यूटिव है, पर उसका भी एक सीक्रेट है जो वह दुनिया से छिपा कर रखता है, और वो ये है कि वह लोगों के चेहरे को याद नहीं रख पाता। पर जब वह हान से गे से मिलता है तो वह बदलने लगता है और वो केवल उसका चेहरा याद रख पाता है। अब दोनों के लाइफ के सीक्रेट्स कैसे इन दोनों को मिलाते हैं, और आखिर हान से गे की पर्सनालिटी चेंज के पीछे का कारण क्या है। अब इन्हीं सारे बातों और इन दोनों के बीच के रोमांस और इसके अराउंड हुए घटना पर इस पूरे सीरीज की कहानी घूमती है। तो आप इस सीरीज को बेशक देख सकते हैं।
अगर आप एक लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा रोमांस स्कूल या कॉलेज लाइफ जॉनरा की सीरीज देखना पसंद करते हैं जिसमें थोड़ी बहुत मिस्ट्री भी हो, तो एक नई कोरियन ड्रामा हिंदी में डब करके अतरंगी के प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई है, जिसे आपको पूरा देखने के लिए 1 घंटे के राउंड के टोटल 16 एपिसोड्स देखने होंगे। अब अगर सीधे आपको इस सीरीज के प्लॉट के बारे में बताऊं, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है कैंग बॉक सू की, जिसपे उसके जेलस फ्रेंड्स और उसकी गर्लफ्रेंड के द्वारा गलत इल्जाम लगा दिया जाता है और इसी कारण उसे स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, जिससे वो अपना स्कूल तो पूरा नहीं कर पाता, पर कुछ टाइम बीतने के बाद वो बदला लेने के लिए उसी स्कूल वापस आता है जहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक टीचर बन चुकी है। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो बदला लेने की बजाय एक स्ट्रेंज सिचुएशन में फंस जाता है। अब वो सिचुएशन क्या है, वो इससे बाहर कैसे निकलेगा और क्या वो अपना रिवेंज पूरा कर पाएगा, इन्हीं सारे बातों के बीच जो कुछ भी होता है आपको इस सीरीज में देखने को मिलता है। पर हाँ, आपको ये बता दो कि ये कोई बहुत सीरियस ड्रामा नहीं है, ये एक बहुत ही लाइट हार्टेड सी ड्रामा है, तो आप इसे डेफिनेटली एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कोरियन ड्रामा ओरिजिनली एक ताइवानी ड्रामा की रीमेक है, जिसे हाल ही में हिंदी में डब करके नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है जुनही की, जिसके बॉयफ्रेंड की मौत 1 साल पहले ही हुई है और वो अभी तक उस गम से बाहर नहीं आ पाई है। पर किस्मत उसे एक ऐसा मौका देती है कि वह पास्ट में टाइम ट्रेवल कर 1998 में चली जाती है, जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड की तरह ही दिखने वाले एक लड़के हियोन से मिलती है। खैर, अब उसके पास्ट में जाने के बाद क्या होता है, वो पास्ट में कैसे चली जाती है और वहाँ जाकर क्या होता है, इन्हीं सारे बातों के अराउंड इस सीरीज की पूरी कहानी घूमती है। पर जितना सिंपल मैंने आपको बता दिया, ये सीरीज उतनी सिंपल है नहीं और आपको इस सीरीज में हर वो एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो आप एक अच्छे ड्रामा से एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हैं तो आप इसे बेशक देख सकते हैं। अगर आप एक यूथ कॉमेडी ड्रामा रोमांस लाइफ स्ट्रगल के अराउंड बनी सीरीज या मूवी देखना पसंद करते हैं, तो एक नई कोरियन ड्रामा हिंदी में डब करके रिलीज कर दी गई है, जिसे आपको पूरा देखने के लिए 1 घंटे 10 मिनट के अराउंड के टोटल 16 एपिसोड्स देखने होंगे। अब अगर सीधे बात करूं इस सीरीज के प्लॉट की, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है चोई जोन वू की, जिसे फोर्सफुली एक दूसरे हाई स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो भी उस गलती के लिए जो उसने किया ही नहीं। पर जब वह नए स्कूल में जाता है ताकि उसके लिए सब कुछ ठीक हो सके, पर वहाँ जाकर भी उसके ऊपर एकेडमी टीचर का एक्सपेंसिव वॉच चोरी करने का आरोप लगा दिया जाता है, वो भी उसके बैच के टॉपर के द्वारा। तो सब मान भी लेते हैं। अब उसकी लाइफ में सब कुछ बुरा चल ही रहा होता है कि वो सुबिन से मिलता है, जो उसके बैच की सबसे पॉपुलर लड़की है। अब इनके मिलने के बाद दोनों कैसे इस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलेंगे, साथ ही फैमिली प्रेशर और टीनेज से एडल्टहुड का सफर, ये सब आपको इस सीरीज में काफी अच्छे तरह से दिखाया गया है। तो अगर आप एक कॉमेडी रोमांस यूथ और इसके स्ट्रगल और फन के अराउंड बनी सीरीज देखना चाहते हैं, तो आप इसे MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं। तो अगर आपको एक लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा रोमांस पर बेस्ड कोरियन ड्रामा देखना पसंद है, तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी, जिसे आपको पूरा देखने के लिए 1 घंटे 5 मिनट के राउंड के टोटल 16 एपिसोड्स देखने होंगे। तो अब अगर सीधे बात करूँ इस सीरीज के प्लॉट की, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है एक लड़की गियो सोल की, जिसके पास कोई परमानेंट जॉब ना होने के कारण वो बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स करती है और इन्हीं जॉब्स में बिजी होने के कारण उसे अपनी साफ सफाई का भी ख्याल नहीं रहता। और वहीं दूसरी तरफ है जैंगसुन ग्योल, जो एक रईस और गुड लुकिंग लड़का है, पर वह जर्मोफोबिया से पीड़ित है, यानी कि वो थोड़ी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब एक तरफ जिसे सफाई से कोई मतलब नहीं है और दूसरी तरफ जो थोड़ी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जब ऐसे लोग मिलेंगे तो क्या होगा। बेसिकली ये सीरीज इसी बारे में है, जिसमें आपको नोक झोंक रोमांस, एक डिसेंट सी स्टोरी लाइन और एक लव ट्रायंगल भी देखने को मिलता है। तो अगर आप इस तरह की फन टू वॉच कॉमेडी ड्रामा रोमांस पर बेस्ड कोरियन ड्रामा देखना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली आप इसे एक ट्राई दे सकते हैं। ये नई कोरियन सीरीज कॉमेडी ड्रामा रोमांस और फैंटेसी जॉनरा की है और आपको इस सीरीज को पूरा देखने के लिए 1 घंटे 10 मिनट के राउंड के टोटल 16 एपिसोड्स देखने होंगे। तो अगर बात करूँ इस सीरीज के प्लॉट की, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है एक सबसे निचले लेवल यानी लेवल 9 की एक सिविल सर्वेंट ली होंग जो की, जो अपने काम में अपना 100% तो देती है, पर इसके बावजूद भी उसके खिलाफ कई सिविल कंप्लेंट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ है जुंग सिन यू, जो एक गुड लुकिंग कॉम्पिटेंट लॉयर है। वो जहाँ भी जाता है स्पॉटलाइट उसी पर होती है, पर सब कुछ सिर्फ अच्छा ही नहीं होता और उसके ऊपर एक कर्स है जो उसकी फैमिली में जनरेशन से चला आ रहा है। पर एक दिन हमारी फीमेल लीड ली होंग जो को ओल्ड वुडन चेस्ट और एक की मिलता है, जिससे वो जैंग सिन यू के कर्ज को मिटा सकती है। अब ली होंग कैसे जैंग सिन के कर्ज को मिटाने में उसकी मदद करेगी और इसी दौरान कैसे ये दोनों एक दूसरे के करीब आते चले जाएंगे, बेसिकली ये सीरीज इसी बारे में है। तो अगर आपको लगता है कि ये कॉमेडी ड्रामा रोमांस और फैंटेसी के अराउंड बनी सीरीज आपके लिए है, तो आप इसे डेफिनेटली देख सकते हैं, जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। अगर आप एक प्योर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के फैन हैं, तो एक बिल्कुल नई कोरियन ड्रामा नेटफ्लिक्स पर हिंदी में डब करके रिलीज कर दी गई है, जिसे आपको पूरा देखने के लिए 50 मिनट के मात्र 9 एपिसोड्स देखने होंगे। और ये सीरीज बेसिकली कहानी फॉलो करती है डूना की, जिसके नाम पर इस सीरीज का नाम भी है। तो डूना जो एक K-पॉप स्टार है और एक फीमेल बैंड की मेंबर है, पर वो किसी कारण से उस बैंड या ग्रुप को छोड़ देती है और फिर वो एक दिन एक शेयर हाउस में रहने के लिए चली जाती है, जहाँ वॉन जोन नाम का एक लड़का भी रह रहा होता है। जैसा कि डूना बहुत फेमस है, पर वॉन जोन उसे नहीं जानता, पर डूना सोचती है कि शायद वो उसका
कोई फैन है। अब ये दो अनजान लोग कैसे एक साथ रहेंगे और साथ रहने के दौरान इन दोनों के बीच के नोक-झोंक, ह्यूमर और इनकी रोमांटिक केमिस्ट्री के डेवलप होने की कहानी दिखाती है ये सीरीज। तो अगर आप इस तरह की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज देखना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आप इस सीरीज को देख सकते हैं, आपको ये पसंद आएगी। तो हम अपनी आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा और क्या आपने इनमें से कोई भी सीरीज देखी है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।